हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो सेकंड मीटिंग का पेपर है यानी EZ 2, ठीक है, हम पेपर सॉल्व कराएंगे यानी इसका आंसर बताएंगे। आप अपना पेपर मिला सकते हैं, ठीक है। अगर देखें यहाँ पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो एक निश्चित कूट भाषा में लिखा गया जेब्रा को ये लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में हम टॉर्च को कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा C, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। वनस्पति विज्ञान पौधे होता है तो कीट विज्ञान किससे होगा, कीड़े से, यानी दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा C। आप लोग अपना मिलान करिएगा और देखिएगा कि आपका स्कोर कितना बनता है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छाट कर कुछ समान विशेषताएं हैं, आपको इसमें से विषम को ढूंढना है। तो ठीक है, इसमें दिया है नदी, तालाब, धारा और नहर, तो इसमें क्या हो जाएगा तालाब। क्यों? नदी, धारा और नहर बहने से तात्पर्य है, तालाब स्थिर है इसलिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। दिया गया है 15, 18, 35, 24, 63, 48। इसके अगले स्थान क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 99, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी पाँचवा क्वेश्चन देखेंगे। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कबीर पूर्व पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है, तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। छठा क्वेश्चन है शीला रवि की भाभी, राम रवि का भाई, राम की पत्नी शीला, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, यानी शीला जो है वो बहू होगी, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यदि इतने में से तीसरे, पाँचवें और 9वें अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके उल्टे अक्षरों में बदल दिया जाए, दूसरे, चौथे और 7वें अक्षरों को उनके दूसरे अगले अक्षरों में बदल दिया जाए, तो अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार तो नवगठित शब्द क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवें क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इसमें हो जाएगा आंसर क्या, C, यानी 28। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, तो आंसर हो जाएगा C, 23। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 10वां, एक सटीक घड़ी दोपहर के 2 बजे का समय दिखाती है। जब घड़ी उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है तो घंटे की सुई कितनी डिग्री घूम जाएगी, यानी 120 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा A आंसर सही। 11 की बात करें तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में देखेंगे जिसमें क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे पुरुष का प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन A 6। 12वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों और लेखकों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा क्या, D। 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वें क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी ये शब्द दिया गया है और इससे बनेगा क्या, ये, यानी ऑप्शन C हो जाएगा। 14 की बात करेंगे तो घनघनाभ में दिया गया है। इसका सीधे आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा D, 60, ठीक है। 15 की बात करेंगे तो 15 क्या कह रहा है, सी टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में वह अपना ब्रीफकेस टैक्सी में ही छोड़ गए। सौभाग्य से वह पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी के लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने में कामयाब रहा, तो इसका आंसर सीधा यहाँ देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 16, इसमें आंसर हो जाएगा A निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी निष्कर्ष फर्स्ट जो है केवल फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है।
ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है, जो पी का पति है, यम ओ से क्या संबंध है? यानी आंसर हो जाएगा ए पुत्र। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। तो ये यहाँ पर ये शब्द दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 की बात करेंगे तो 19 में ये फिगर दिया गया है, इसका होगा ए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें 20, तो यहाँ भी एक फिगर दिया होगा जिसका आंसर हो जाएगा सी 3। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यानी 21, गणित में अरविंद के 1/3 अंक अंग्रेजी उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। यदि उसे दोनों विषयों में मिलाकर 240 अंक मिले तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी 60। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? डॉक्टर, बुखार, नुस्खा लिखना, निदान, दवा। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 21435। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी यानी 2। एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं और प्रत्येक पृष्ठ 10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं? तो 6000, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है? तो आपको पता होगा, उसमें होता है एसिटिक एसिड, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। मामूली चीज़ों का देवता, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी ये अरुंधति राय की पुस्तक है, इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 12 जनवरी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? यानी गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 1098, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी नृत्य जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार या विभिन्न के माध्यमों से प्रिंटिंग मीडिया या विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है? तो वो होती है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है पुणे में। ठीक है। 32 का हो जाएगा ऑप्शन डी, पुणे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? तो वह है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं? तो हम बताएं, प्रदेश में सबसे जो उच्च अधिकारी होता है वो होता है डीजीपी, यानी पुलिस महानिदेशक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है, इसमें शामिल होता है, ये होता है आउट क्रॉस्ड बजट, यानी ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? उसका आंसर है सी, यानी कुषाण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोगांव गुफाएं, जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी चीन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है हार्टिकल्चर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? वो है कोच्चि, यानी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष सन 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 2 चरण में। ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? तो इसका ऑप्शन है क्या? मानवतावादी परिषद, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन होगा ए, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन बी, उद्योग। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया है एनआईए का पूर्ण रूप है क्या है? एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मिलाएंगे। इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अजय, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? वो है श्रीलंका, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मिलाएंगे 48। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना की शुरुआत करके लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गति की चुनौती को दूर करने का संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा सन 2022 में लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान दी गई थी। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया? तो हो जाएगा द्वितीय, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। 50वां क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम बताइए। उस हवाई अड्डे का नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो जीएसटी लागू किया गया था सन 2017 में, यानी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ब्रिक्स सन 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता 1 जनवरी सन 2024 से प्रारंभ हो गई? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी रूस। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्ष सन 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? हो जाएगा ए, रघुराम राजन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 24 घंटे, यानी ऑप्शन इज डी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 55। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक है हरीश राय बच्चन, जिसे हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी। ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सन 2023 का अर्जुन पुरस्कार मिला? तो है मोहम्मद शमी, ऑप्शन इज बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? यानी क्वात जो है वो किस देश की करेंसी है? तो होगी म्यांमार, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप मिलाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार होता है? तो होता है परमवीर चक्र, यानी बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आप मिलाएंगे। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो ऑप्शन होगा सी, विदेश मंत्रालय इज करेक्ट आंसर। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? उसका नाम था प्रज्ञान, ऑप्शन डी। 62। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया? तो वाराणसी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। घूमने फिरने वाला साधु
वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? परिव्राजक, यानी ऑप्शन इज ए। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म नियत और नियत के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ऑप्शन होगा डी, निश्चित इरादा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में मुहावरे संबंधी अशुद्धियां हैं? तो होगा बी, पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयां दौड़ने लगी, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन मिलाएंगे, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? तो उसमें होगा डी, समाधि, दीमक। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? गुरु शब्द का बहुवचन होगा गुरुजन। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखे होंगे कि हिंदी की बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन आप उसको देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से फंसे हैं। लिंग वचन कारक के सारे क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए क्लास से इसमें मिल गए हैं, आप इसको मिला सकते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे याचक, जाचक, ये ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द है? तो होगा सृष्टि। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो कामनी, सॉरी नहीं है, तो हो जाएगा कामनी। भारती, वागीश्वरी और शारदा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो ये है भरपूर, यानी ऑप्शन इज बी करेक्ट। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन इज सी करेक्ट। लघुत्तम शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? लघुधन उत्सव, लघुत्सव का संधि विच्छेद होगा लघुधन उत्सव। कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सत्ताओं या दो शब्दों को जोड़ता है? वो होता है योजक चिन्ह, ऑप्शन डी। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता है, इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विश्लेषण है? तो यह है परिणामवाचक विश्लेषण, यानी ऑप्शन इज डी करेक्ट। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, इस वाक्य में आकार किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें है ऑप्शन ए, पूर्वकालिक क्रिया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक इसमें हो जाएगा मेज से पुस्तक गिरी, यानी ठीक है। स्वर्णिम शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो ये होगा इसमें इम, यानी ऑप्शन बी। संग्राम शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग कौन सा है? समधन ग्राम, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 80, मुख का विलोम क्या है? मुख का विलोम होता है वाचाली, यानी ऑप्शन बी। बेकार से बेकार भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में कौन सा है? हो जाएगा निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन सी। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? विस्मय, यानी ऑप्शन सी। अर्धसम मात्रिक छंद है दोहा, ऑप्शन डी। राम कृपा भव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार हो जाएगा सी, रूपक। अंक का अनेकार्थक शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है? अंक होता है संख्या, यानी ऑप्शन डी। पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है? सामान्य भविष्य काल, ऑप्शन इज ए इज करेक्ट। मुझसे पत्र लिखा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इस लिखा गया, यानी इसमें होगा कर्मवाच्य, ऑप्शन डी। घाव पर नमक छिड़कना का मुहावरे का अर्थ होता है दुखी को अधिक दुखी करना। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज का सीधे आंसर की बात करेंगे। एक उपयुक्त शीर्षक दीजिए, इसमें हंसी एक वरदान, ये हो जाएगा। दूसरे वाले में हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह आशय स्पष्ट कीजिए, ऑप्शन होगा बी। हंसी का आनंद अंदर और बाहर दोनों जगह प्रकट होता है, ठीक है। आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है? वह जीवन से शोक और दुख दूर करता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सुयोग्य वैद्य रोगी के लिए क्या करता है? रोगी को अनुशासित जीवन जीने की सलाह देता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रा है,
यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन डी धीरे धीरे। निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? इसमें हो जाएगा मुरारी, ऑप्शन डी। अगर 96 की बात करेंगे तो पानी और पानी का अर्थ जल और हाथ, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे क्या कहते हैं? शंकालु, ऑप्शन बी। काम सूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो वात्स्यायन की है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में संत कबीर की कृति कौन सी है? संत कबीर की कृति है बीजक, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं तो दो संख्याओं का एचसीएफ यानी मैथ का है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी 87। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन एक धनराशि की बात की गई है जो अभय बीना, और ये क्वेश्चन है इसको आप देख लेंगे, मिलाने का समय नहीं है, सीधे आंसर की बात करेंगे। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 1000, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। गेहूं की कीमत दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें परसेंट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है। 104 की बात करेंगे तो विभाजित किए गए शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल इसमें आ जाएगा 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहाँ पर एक सरल करें, यानी एक सेंटेंस दिया गया, सरल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 78, यानी ऑप्शन सी। 106 की बात करेंगे तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ये डी मिलेगा, यानी 17.4274। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मोहन ने 17वीं पारी में 97 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 3 बढ़ गया। 17वीं पारी के बाद उसका औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन डी 49। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसके काम शुरू करने के 6 दिन बाद 15 और आदमी उसके साथ जुड़ गए। अब उन्हें शेष कार्य पूरा करने में कितने समय लगेंगे या कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 20/3 दिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक विक्रेता ने 10 रुपये में 6 केले खरीदा, उन्हें 6 रुपये में 4 के हिसाब से बेच दिया। उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? 10% की उसे हानि हो जाएगी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सी वार्षिक किस्त 12% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों तक 1260 का कर्ज उतार देगी? ऑप्शन ए 325। 111 की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 4। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ सीरीज दिया गया है। अगला देखेंगे तो यहाँ से तो ये से भी कितने पद हैं, तो पद की बात करेंगे तो यहाँ 25 पद ही, ऑप्शन ए हो जाएगा। 113 की बात करेंगे तो 48 सेंटीमीटर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक आदमी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 15 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 2250। 115 से 119 तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया तालिका में हम देखेंगे 115 में ऑप्शन हो जाएगा डी 64.71%। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों में कुछ संख्या और समान महीनों में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुछ संख्या के बीच कितना अंतर है? हो जाएगा 85, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन कह रहा है मार्च और अप्रैल मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुछ संख्या में 32% माइंड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल और मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादकों की कुल संख्या कितनी थी? 144, यानी ऑप्शन इज करेक्ट। या अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फरवरी में कंपनी पी एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या क्या है? तो होगी 118, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन में लाएंगे, आप देखेंगे मार्च कंपनी पी और द्वारा बेचे गए उत्पादकों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों के बेचे गए उत्पादों की संख्या के अनुपात क्या है? तो होगा 59/80, यानी ऑप्शन इज बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन आप मिलाएंगे तो 4 विकल्पों में से दी गई आकृति को छाटिए, यानी आकृति यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरी आकृति हो जाएगी, यानी आंसर सी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है। प्रत्येक बार 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, यानी ये शब्द दिया गया है, इससे सिर्फ यही बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी।
अब देखेंगे कि वह वेन आरेख दिया गया, यानी वेना सबसे अच्छी तरह समझाया है संबंध को, किसके, लड़के, एथलीट और छात्र, ऑप्शन डी। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, सी प्लस ए प्लस बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 70, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको ये इससे क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे बी, डी क्यू डब्ल्यू टी पी, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। 126 की बात करेंगे तो इसमें पूछा गया है कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे, तो ये इसमें बनेंगे 28 त्रिभुज, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 127 की बात करेंगे तो अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों की क्रमिक रूप से रखे जाने के पूरा करेगा, यानी ये जो इसमें ये हो जाएगा यम पी यम ओ एन पी, यानी ऑप्शन इज ए करेक्ट। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा, ऑप्शन हो जाएगा ए 35.5। नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प दिए गए हैं, यानी ये शब्द युग्म दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा सी, देशद्रोही और देश। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, केवल धारणा 2 अंतर्निहित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति घर से पूर्व की दिशा में निकलता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है, 6 किलोमीटर की दूरी पर, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये दिया गया है, आप इसमें देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 3 मजबूत है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी यहाँ पर इसका क्वेश्चन यहाँ आगे मिलेगा आपको, यानी यहाँ पर देखेंगे तो दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ था। तो उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त किया था। उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। वह सपार्श्विक के रूप में ₹8 लाख गिरवी रख सकते हैं। उन पर बैंक का कोई बकाया कर्ज नहीं है। तो सी हो जाएगा, मामला बैंक के अध्यक्ष को भेजा जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र, इसका आंसर ए हो जाएगा, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ हो जाएगा सी, 135 का सी हो जाएगा, मामला बैंक के महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है डी, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। 136 का क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर डेटा अपर्याप्त है, यानी अगर देखें यहाँ पर तो 137 का क्या हो जाएगा, 137 का हो जाएगा बी, डेटा अपर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 138 देखेंगे। 138 में क्या हो जाएगा, आंसर सी हो दिया, मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। 139 की बात करेंगे तो परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 140, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फील्ड का विश्लेषण करना चाहिए। 141 की बात करेंगे तो सी हो जाएगा, सुलह और शांति की अपील करने के लिए समुदाय के बुजुर्गों के साथ बात करनी चाहिए। 41 की बात करेंगे, 42 की बात करेंगे। 42 क्या कह रहे हैं, 42 में हो जाएगा डी, प्रक्रियाओं के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक महानगरीय शहर के एक पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ प्रभारी निरीक्षक और आप अपने क्षेत्र की कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रशासनिक कारणों से आपको ट्रैफिक पुलिस की स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको यातायात प्रवाह का प्रबंधन करना और नियमों लागू करना होता है। आपको लगता है कि यह आपके कौशल और अनुभव की बर्बादी है। आपको नई भूमिका को अपनाना चाहिए और यातायात प्रबंधन के कौशल और चुनौतियों को सीखना चाहिए, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगठित अपराधियों के खिलाफ एक उच्च जोखिम वाले ऑपरेशन के बीच में आपको पता चलता है कि आपके जीवन साथी को उन्नत चरण का कैंसर है।
आपको क्या करना चाहिए? सी, ऑपरेशन के कुछ नियोजन क्षेत्रों को रणनीति के रूप में सौंपना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 145 में सी हो जाएगा, एंटी स्टैटिक दस्तावेजों का उपयोग करके हैंडबिल से पहले मूल विस्फोट स्थिति की तस्वीर लेनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका 46 का हो जाएगा डी, एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 46 और यहाँ 47 की बात करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ प्रोग्रामिंग पक्षपात का आरोप लगाते हुए विरोध का मामला सामना करना पड़ता है आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्यान्वयन अंतराल को समझने के लिए सामुदायिक चर्चाएं आयोजित करनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 148, इसमें हो जाएगा बी, देश की सेवा करने का अवसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 सितारे। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ का आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं निर्देश अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा ए, घटनास्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना मिला लिए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।